क्या आपकी डिलीवरी की डेट बहुत ही पास आ गई है? क्या आपकी डिलीवरी इस महीने होगी, अगले महीने होगी या आने वाले कुछ महीनों में होगी? क्या आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मेरी डिलीवरी जो है वो किस तरह से होगी और मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी? तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी में कुछ बातों का ख्याल रखेंगी तो आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल भी होगी, और आपकी डिलीवरी जब होगी तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपकी डिलीवरी कब हो गई, और इतने इजी प्रोसेस से आपकी डिलीवरी हो जाएगी और आपको बिल्कुल डर भी नहीं लगेगा। तो प्रेगनेंसी में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है और इन गर्मियों में आपको हाइड्रेट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पीना है। साथ ही आपको छाछ, केरी पन्ना, जीरा पानी, नींबू पानी और इसके साथ ही आपको सौंफ का पानी भी पीना है। आप डेली नारियल पानी भी पी सकते हैं। और जब भी आप चेकअप के लिए जाए तो अपने साथ एक बॉटल जरूर रख कर लेकर जाए। और अगर आप धूप में जा रहे हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। में आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको किचन में खड़े होकर काम करने में बहुत ज्यादा पसीना आता होगा, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते होंगे और आपको खड़ा नहीं रहा जा इस समय आपको खड़ा नहीं रहा जा रहा होगा ज्यादा देर के लिए। तो आप बैठ बैठ कर भी काम कर सकते हैं। और साथ ही में आप बार बार में पानी पीते रहिए और तभी आप कुछ काम करिए। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप अच्छे से बैठ जाइए, थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स दीजिए, खुद को रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद में ही आप काम करिए। और आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना आपको जरूरी है इस समय। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप एक नारियल भी रोज खा सकते हैं, जो कच्चा नारियल होता है वो आप खा सकते हैं रोज। तो उससे भी आपकी जो बॉडी है वो बॉडी में ठंडक रहेगी और आपको अच्छा महसूस होगा। आप बार डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगा और आपको बहुत ज्यादा चक्कर भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा देर खड़े रहने पर बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं। और ज्यादातर जो लेडीज होती हैं उनका जो काम होता है वो किचन में खड़े रहने का होता है, तो इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है तो आपका भी वेट बढ़ रहा है और आपकी बेबी का भी वेट बढ़ रहा है। तो इसके साथ ही आपको चक्कर भी आ रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, किचन में कोई काम भी नहीं आपसे हो पा रहा है। तो आपको डेली में लस्सी, छाछ, दही ये सब चीजें आपको इंक्लूड करनी है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ये आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। साथ ही आपको 4 से 5 चम्मच घी रोज आपको खाना है। आप दाल में तड़का लगा कर आप 3 से 4 चम्मच आप दाल में तड़का लगा सकते हैं, या आप रोटी पे लगा के खा सकते हैं, या फिर जो घी से बनने वाली चीजें हैं जैसे लड्डू वगैरह है वो आप खा सकते हैं। तो उससे आपका बेबी भी स्ट्रांग होगा और आपको भी इम्यूनिटी आपकी बहुत ही मजबूत होगी। और इसके साथ ही आप जो मिर्च मसाले वाली चीजें होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मिर्च मसाले वाली चीजें आप इन गर्मियों में मत खाइए। अगर आप ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खाएंगी तो आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी। साथ में आपको ज्यादा मिर्च खाने से फेस पर, हाथों पर दाने भी निकल सकते हैं, जो कि रेड कलर के दाने निकल जाते हैं ज्यादा मिर्च अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं तो। और प्रेगनेंसी में तो मिर्च को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जितना ज्यादा कम मिर्च आप खा सकते हैं उतना ज्यादा आप कम मसाले वाली चीजें खाइए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा प्रेगनेंसी में। अगर आपको चाय कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है तो आप प्रेगनेंसी में चाय कॉफी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। चाय कॉफी ज्यादा पीने से आपको बॉडी में बहुत गर्मी महसूस होगी, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, तो इसीलिए आप चाय कॉफी को कम कर दीजिए। और गर्मियों में आप ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा कीजिए। जो चीजें ठंडी होती है उनका सेवन आप ज्यादा करिए। जैसे गोंद कतीरा होता है तो गोंद कतीरा भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, हमारे शरीर को बहुत ज्यादा ठंडक
देता है। तो आप चाय कॉफी की जगह आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं अगर शाम के टाइम पे, तो आप उसकी जगह आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं या छाछ बनाकर पी सकते हैं। तो इससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी और आपको जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं होगा। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में, प्रेगनेंसी में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक माँ के लिए, ड्राई फ्रूट्स खाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खजूर ले सकते हैं, खजूर का आप दूध बना सकते हैं। आप मुनक्का भी ले सकते हैं, आप अखरोट भी ले सकते हैं। तो जैसे आप भिगोकर खा सकते हैं या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे आप दूध में ले सकते हैं या शेक बनाकर ले सकते हैं। तो हरी सब्जियां खाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रीन वेजिटेबल आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आप सब्जियों का सूप बना के पी सकते हैं, टमाटर का सूप आप बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और सारी सब्जियां, जो भी सब्जियां हैं, जो भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो आपको लेनी है, डाइट में शामिल करनी है। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, आप वॉक कीजिए। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है तो आप घर के कामों को करना स्टार्ट कर दीजिए। आप घर में जैसे डस्टिंग हो गया, पोछा हो गया, और ये सब आप कर सकते हैं। इससे जो आपके हाथ पैर हैं उनमें इस स्ट्रेचिंग होगी और आपके मसल्स जो है वो ढीले होते हैं। और घर में पोछा लगाना भी एक एक्सरसाइज है। इसके साथ आपके हाथ पैरों की एक्सरसाइज होगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। और 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आप छत पर भी वॉक कर सकती हैं, छत पर जाकर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। सुबह उठकर आप वॉक कर सकते हैं और इससे आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसके साथ ही आप अपने पैरों की मसाज करें। और गर्मी है तो अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो ही आप नाइट में नहाने के बाद अपने बॉडी को अच्छे से मसाज कर सकते हैं, अपने पैरों की अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स फील होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। प्रेगनेंसी में अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम डिलीवरी जो है वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो सकती है। और आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत ही नॉर्मल और अच्छे तरीके से होगी। बस आप इन कुछ बातों का ख्याल रखिए। इसके अलावा आप अपना बीपी भी समय समय पर चेक करवाते हैं। डिलीवरी की डेट बहुत ही पास आ गई है और समय समय पर आपको डॉक्टर के पास, जैसे आपको डॉक्टर बुलाते हैं तो उस समय ही आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है। अपना चेकअप आपको अच्छे से करवाना है, अपना बीपी आपको चेक करवाना है। और जो भी फॉलिक एसिड वगैरह जो भी डॉक्टर बोलते हैं लेने के लिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। और साथ ही अपना अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है और गर्मियों में आपकी डिलीवरी होगी। तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और अच्छे तरीके से हो, बस यही मैं दुआ करती हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।